Welcome to P. Agarwal Editorials. Today our first topic is Bridge the Milk Divide for a Nutritionally Secure India. तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि हमने मिल्क प्रोडक्शन में तो एक्सेल कर लिया, पर अब हमें फोकस रखना चाहिए कि सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिले मिल्क का। तो मिल्क की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डाइट में कि एक ये वाइटल सोर्स है प्रोटीन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली प्लांट हैवी डाइट्स के लिए। तो रिसर्च लिंक करती है मिल्क कंजम्पशन टू लोअर स्टंटिंग, अंडरवेट रेट्स, anthropometric failure between the children age 6 months to 5 years. देन डिस्पैरिटीज इन मिल्क कंजम्पशन हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। पहले तो जो टॉप इनकम हाउस होल्ड हैं वो ज़्यादातर 3 से 4 लीटर्स मोर मिल्क कंज्यूम करते हैं दैन पुअरेस्ट हाउस होल्ड। जो 30% पुअरेस्ट हाउस होल्ड हैं वो सिर्फ 18% मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। अंडर रिपोर्टिंग भी है क्योंकि जो NSSO का डाटा है वो प्राइमरली कैप्चर करता है कि एट होम कितनी कंजम्पशन हुई है, और जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन है उसे इग्नोर कर देता है, विच इन लार्जर द डिस्पैरिटी। फिर रीजनल डिस्पैरिटी है कि जैसे स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 333 से 421 ग्राम पर डे कंज्यूम कर रही हैं, वाइल जो स्टेट्स छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हैं वो सिर्फ 75 से 171 ग्राम्स पर डे ले रही हैं। फिर सोशल डिस्पैरिटी, SC हाउस होल्ड्स में जो मिल्क है वो 4 लीटर्स कम कंज्यूम करा जा रहा है इन कंपैरिजन टू जनरल हाउस होल्ड। Then urban rural divide. Urban households consume 30% more milk than rural households. Then affordability भी एक बैरियर हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो रेकमेंड करता है 300 ग्राम्स पर डे, पर लेकिन ये इसके लिए 10 से 30% हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंडिचर लगाना पड़ जाता है, कम से ऑलमोस्ट 70% इंडियन हाउस होल्ड्स को। तो एफिलेंट अर्बन कंजम्पशन, तो अर्बन हाउस होल्ड जो है वो ऑफन एक्सीड करते हैं रिकमेंडेड लेवल से, क्योंकि वो आइसक्रीम, स्वीट्स और अदर शुगर डेयरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में भी लेते हैं, जिससे कि ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का रिस्क भी बढ़ता है। हमें रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए इस डिवाइड को ब्रिज करने के लिए या इस गैप को ख़त्म करने के लिए? बेसिकली टारगेट ग्रुप्स देखें, यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, एल्डरली, इन सब इन लो इनकम सेटिंग्स, ये हमारे टारगेट ग्रुप्स होने चाहिए। इंटीग्रेट करनी चाहिए मिल्क इनटू द स्कीम्स लाइक पोषण, ICDS, integrated child development services, and take home rations. Then collaborate with National Institute of Nutrition to ensure socio-cultural compatibility. फिर मिल्क कूपन्स प्रोवाइड करे जाने चाहिए डेयरी कोऑपरेटिव के नेटवर्क्स के द्वारा, रीजनल वो भी, ताकि कॉस्ट भी कम हो और लोकल मार्केट्स भी बूस्ट हो। देन बूस्ट फंडिंग, फाइनेंशियल एलोकेशंस मिल्क प्रोविजंस के लिए करी जानी चाहिए। इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे कि सोशल बॉन्ड, CSR फंडिंग, सेस ऑन अनहेल्दी फूड्स, ये सब करके भी हम ये वाला पैसा उधर यूज़ कर सकते हैं। स्टेट इनिशिएटिव जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं कुछ स्कीम्स के अंडर, पर जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट होती है। फिर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उन्होंने ये करते थे पर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ड्राइव न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाए, प्रमोट करा जाए मिल्क के बेनिफिट्स थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, डॉक्टर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार में ड्राइव ग्रासरूट्स एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल पोषण माह 2024। देन इम्पैक्ट ऑफ अवेयरनेस क्या है? इम्प्रूव वुमेन्स न्यूट्रिशन अवेयरनेस, इंक्रीजेज हाउस होल्ड डाइटरी डाइवर्सिटी। देन प्रमोट हेल्दी मिल्क कंजम्पशन, टारगेट एफिलेंट ग्रुप्स। तो हमें कंजम्पशन में इनकरेज मॉडरेशन इन कंजम्पशन टू प्रिवेंट ओवर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। उल्टा जो ग्रुप्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको हमें समझाना चाहिए कि मतलब ओवर न्यूट्रिशन ना करें, क्योंकि उसमें भी शुगर इनटेक वो ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें, और जिन जो नहीं ले रहे हैं उनके तक पहुंचाना चाहिए। बैलेंस डाइट्स, प्रमोट डाइवर्स डाइट्स इंस्टेड ऑफ ओवर रिलायंस ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जैसे केस स्टडी है यूके चेंज फॉर लाइफ कैंपेन उन्होंने चलाई, जिससे कि लोगों ने शुगर और फैट कंजम्पशन कम करा। वही मिल्क बेसिकली यही है कि मिल्क कंजम्पशन क्रूशियल है, तो हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम हर एक ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर सकें। शिफ्टिंग डिमांड मनरेगा शुड नॉट बी लेट डाउन बाय फंडिंग इश्यूज एंड वेज डिलेज। तो अब इसमें क्या चीज़ है कि हमें पता है मनरेगा हमारा एक वेलफेयर प्रोग्राम है रूरल रीजन के लिए, बेसिकली जहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करी जाती हैं, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट दी जाती है जिससे कि इनकम इंश्योर होती है एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन्स में। कोविड-19 में भी इसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, और ये वैल्यूएबल विलेज एसेट्स जैसे कि इरीगेशनल कैनाल्स,
रूरल रोड्स और वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ भी क्रिएट करती है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। देन चैलेंजेस एंड इशू क्या है इसमें? बजटरी कंस्ट्रेंट्स, तो फाइनेंशियल ईयर 21 से जो बजट की एलोकेशन है वो कम हुई है, एक्स्ट्रा एलोकेशन अभी हुई नहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में, जबकि इंक्रीज डिमांड थी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फेसेस फाइनेंशियल शॉर्टफॉल्स ऑल्सो। देन चैलेंजेस एंड इश्यूज और भी क्या है? वेजेस एंड इन्फ्लेशन, तो वेजेस जो है वो अब मनरेगाज में एडजस्टमेंट करनी चाहिए विद बेस टू इन्फ्लेशन। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। इश्यूज जो कि with seeding job cards जो आधार सिस्टम है आर अफेक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी। देन इम्पैक्ट ऑफ फंडिंग कट्स, तो इनसफिशिएंट फंड से जो डिमांड ड्रिवन नेचर है स्कीम की वो हिंडर होती है। जो वेज डिलेज हैं उससे आर्टिफिशली मतलब लोगों का बेसिकली ट्रस्ट जाने लगता है रूरल वर्कर्स का इस पे से। तो रूरल वर्कर जो है वो मनरेगास पे डिपेंड करते हैं टू ऑगमेंट इनकम स्पेशली ड्यूरिंग नॉन एग्रीकल्चरल सीजन्स। तो एकेडमिक स्टडीज़ हाईलाइट करती हैं कि मनरेगास का क्या बेनिफिट है इंडिविजुअल और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। Then importance of the scheme, तो rural poverty remains a pressing issue in India, making मनरेगाज very crucial। तो वो ये एक more than a welfare scheme है, तो इसको फंडिंग प्रॉपर मिलनी चाहिए। रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट एटीट्यूड, तो गवर्नमेंट को मनरेगास को एक नेसेसिटी की तरह ना कि अनवांटेड ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। एलोकेशंस इंक्रीज करनी चाहिए और गवर्नमेंट शुड इंश्योर सब्सटैंशियल एंड डिमांड रिस्पॉन्सिव एलोकेशंस। देन एड्रेसिंग की इश्यूज, टाइमली वेज पेमेंट्स इंश्योर करना चाहिए, एडजस्ट वेजेस टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन एंड रिजॉल्व आधार रिलेटेड इश्यूज टू स्ट्रीमलाइन इम्प्लीमेंटेशन। कंक्लूजन यही है कि मनरेगा जो है वो लाइफलाइन है रूरल वर्कर्स के लिए और वाइटल है रूरल इकोनॉमिक हेल्थ के लिए। और अगर ये रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को बेनिफिट कर रही है तो हमारे लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।